नमस्कार, आप देख रहे हैं एडीआर मीडिया बिहार। हमारे बीच उपस्थित है रालोजत गया जिला के प्रवक्ता टिंकू कुशवाहा। क्या कुछ कहना चाहेंगे वर्तमान में जो घटित हो रही है राजनीतिक घटनाक्रम? ये जो राजनीतिक घटनाक्रम जो घट रही है, ये तो घटना ही था क्योंकि नीतीश कुमार जी ने जहाँ से उत्तराधिकारी अपना चुना था, वो उत्तराधिकारी आपको भी पता है कि जब नीतीश जी सत्ता में आए थे, तो इसी के विरोध में आए थे कि बिहार में दोबारा से जंगल राज ना लौटे। पर उन्होंने जंगल राज के बीच में जाकर के फिर उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि नहीं, हमारा कोई नीति और सिद्धांत नहीं है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि पार्टी में उनकी जो पार्टी है जदयू, उसमें भी टूट हो रही है। और इस टूट को बचाने के लिए अब नीतीश कुमार सोच रहे हैं कि अब यहाँ से हम कैसे निकले, इसके लिए वो अपना रास्ता ढूंढ रहे हैं। और वो रास्ता ढूंढने का ऑप्शन एक ही है कि एनडीए में आएंगे। महागठबंधन में तो अब वो रह नहीं सकते हैं जिस क्या आपकी तरीके। पार्टी स्वीकार करेगी एनडीए में आने के बाद? हमारी पार्टी का स्वीकार करने का जहाँ तक मामला है, तो हमारी पार्टी एक एनडीए का घटक दल है। इस फैसले का इस फैसले पे निर्णय जो है वो भारतीय जनता पार्टी करेगी, क्योंकि एनडीए का सबसे बड़ा जो अलायंस है वो भारतीय जनता पार्टी है। और अगर वो फैसला करती है, उसके बाद जो हमारे नेता का फैसला होगा, उस पे हम सभी लोग अमल करेंगे। बार-बार नीतीश कुमार पलटी क्यों मारते हैं? अब नीतीश कुमार बार-बार पलटी क्यों मारते हैं, इसका जवाब तो नीतीश कुमार देंगे। अब उनको सत्ता चाहिए, चाहे किसी भी हालात में चाहिए। बिहार में क्या हो रहा है, लोगों की समस्या क्या है, इनसे तो उनको कोई मतलब था नहीं। अब देखिए आगे क्या होता है। ये सरकार में तो नौकरी को बौछार लगा दिए थे तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की सरकार, महागठबंधन की नहीं, सरकार। देखिए ऐसा नहीं है कि तेजस्वी यादव नौकरी का बौछार लगा दिए थे। जहाँ तक टीचर वैकेंसी का जो मामला है, टीचरों का जो नियुक्ति हुआ है, इसका बैकलॉग बहुत पहले से था और हमारे नेता ने बहुत बार आवाज उठाया था कि जो शिक्षकों का जो खाली पद है, उसको जल्द से जल्द भरा जाए। और हमारे नेता ने पहले भी जब आरएलएसपी था, तो उस समय शिक्षा सुधार का जो कार्यक्रम चलता था, उसमें भी एक ये मुद्दा था कि जो टीचर का वैकेंसी जो हो, टीचर का बहाली जो हो, उस बीपीएससी के थ्रू टीचर को बहाल किया जाए। और वही जो मसला था, उसी को लेकर देखिए आज जो टीचर का बहाली हुआ बीपीएससी से हुआ है, और अच्छे टीचर भी इसमें अब आए हैं। अब देखिए बिहार का भविष्य क्या होता है, बच्चों का क्या भविष्य निकलता डोमिसाइल है। को लेकर कुछ मामला उठाएँगे अगर इस घटक दल में आएँगे तो? हाँ, डोमिसाइल का जहाँ तक मामला है, देखिए डोमिसाइल जो है हर राज्य में क्या है कि डोमिसाइल लागू होता है, पर यहाँ तो डोमिसाइल को खत्म कर दिया। तेजस्वी यादव जब सरकार में नहीं थे, तो वो बोले थे कि डोमिसाइल यहाँ लागू होगा, पर सरकार में जब आए, वैकेंसी आई, तो डोमिसाइल को खत्म कर दिया। अभी का जो मामला है, जो टीचर लोग जो आए हैं, उसमें देखिए बिहार से ज़्यादा यूपी के लोग हैं। जब यूपी हमको नहीं देता है डोमिसाइल वहाँ डोमिसाइल लागू है, तो यहाँ डोमिसाइल हटाने का क्या प्रावधान है भाई? क्यों हटा दिए इन लोगों ने? क्या बिहार में योग्य टीचर नहीं थे? योग्य अभ्यर्थी नहीं थे? पर इन लोग को तो बस अपनी राजनीति चमकाना, नीतीश जी को प्रधानमंत्री बनना था। अब वो भी सपना इनका चकनाचूर हो गया। आपकी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ सकती है लोकसभा चुनाव में? अब ये लोकसभा चुनाव का बात है, तो ये तो अब कितना सीट मिलता है, ये तो अभी कन्फर्म नहीं है, पर समय आने पे इसको भी बता दिया जाएगा आप लोगों के बीच।